नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। इस चुनाव में एक अच्छी बात हो रही है, वो ये कि भोजपुरी भाषा जो है, भोजपुरी बोली, ये अपनी मिठास के लिए जानी जाती रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भोजपुरी जो मीठी नदी की तरह थी, उसको एक गंदे नाली में बदल दिया गया। और जो नाली में बदलने वाले लोग थे, इसमें गंदगी फैलाने वाले लोग थे, जहाँ से सिर्फ दुर्गंध निकल रही थी। ऐसी फिल्में आ रही थी, ऐसे गीत बज रहे थे या बजते हैं अभी भी, जो कि आप अपने परिवार के साथ बैठ के वो फिल्म नहीं देख सकते, वो गीत नहीं सुन सकते, अपने घर के महिलाओं के साथ बैठ के वो गीत नहीं सुन सकते। ऐसे गीतों का बाज़ार गर्म था और ऐसे जो गाने वाले लोग थे वो इस चुनाव में डिफेंसिव हैं, परेशान हैं और वो अपने गीतों का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो पहले वो अपने गीतों को ही गा गा के भीड़ जुटाया करते थे, अभी वो परेशान दिख रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। और मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूँगा कि भोजपुरी की पहचान स्वतंत्रता आंदोलन में भी थी। स्वतंत्रता आंदोलन में भी भोजपुरी के गायक हुए, भोजपुरी की कविताएं आईं। महेंद्र मिश्र और भिखारी ठाकुर जैसे कवि गीतकार रहे। तो वो महेंद्र मिश्र अगर सौंदर्य के गीतकार हैं, दर्द के गीत उन्होंने लिखे हैं, तो भिखारी ठाकुर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाई अपने गीतों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से। भोजपुरी भाषा एक प्रतिष्ठित भाषा थी, उसकी मिठास के लिए वह जानी जाती थी। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में भोजपुरी को गंदी नाली की तरह बना दिया गया, जहाँ से सिर्फ अश्लीलता निकलती है। आप YouTube पर अगर टाइप करिए भोजपुरी सॉन्ग, तो आपको ऐसे ही अश्लील गीत मिलेंगे। भोजपुरी का मतलब जैसे लगता है कि स्त्री के वस्त्र और स्त्री का शरीर, और उसमें अभद्र टिप्पणियाँ, फूहड़ शब्दों का इस्तेमाल, फूहड़ भाव। तो ये जो फूहड़ता आ गई थी भोजपुरी में ला दी गई थी, और वो इस बार कमज़ोर होती हुई दिख रही है। भोजपुरी के इलाकों में भी, छपरा में, भोजपुर के इलाके में, उत्तर प्रदेश में भी जो भोजपुरी वाला इलाका है, उस पूरे इलाके में ये जो भोजपुरी गाने वाले लोग हैं, अश्लील गाने वाले लोग हैं, इनके गाने नहीं चल रहे हैं, बल्कि मजदूरी की बात हो रही है, नौकरी की बात हो रही है, रोज़गार की बात हो रही है। तो भोजपुरी समाज के मुद्दे बदल रहे हैं, भोजपुरी समाज का मिजाज भी बदल रहा है। इसीलिए वो जो रिंकिया के पापा गाने वाले हैं, वो अपने गीतों का प्रचार नहीं कर रहे हैं। कन्हैया कुमार के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है कि कन्हैया ये हैं, कन्हैया वो हैं, लेकिन अपने गीतों के बारे में वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। अभी एक भोजपुरी के ही एक हीरो ने कह दिया, बेरोज़गारी पर एक अश्लील टिप्पणी कर दी निरहुआ ने। तो आप हल्का, देश में अभी बड़ी बातें हो रही हैं, बेरोज़गारी पर बात हो रही है, महंगाई पर बात हो रही है, किसानों की जो दुर्गति है, दुर्दशा है, उस पर बात हो रही है। भोजपुरी पहले इन्हीं बातों की चर्चा के लिए जानी जाती थी। भोजपुरी में हल, किसान, मेहनत, माटी, पसीना, इसकी बात होती थी, सौंदर्य की भी बात होती थी। तो वो जो सौंदर्य था भोजपुरी में, जो जनता की बात थी, माटी की बात थी, माटी की आवाज़ थी, भावना थी, वो खो गया। और पूरा जो है वो इन लोगों ने एक पूरा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और ये भोजपुरी गाने वाले लोग, इन लोगों ने पैसे की खातिर सिर्फ जो है भोजपुरी को बर्बाद कर दिया। भोजपुरी को आप माँ भी कह सकते हैं, मातृभाषा जैसे होती है तो मातृबोली भी है। तो अगर माँ ने जन्म दिया तो भाषा के तौर पर हम जब बोलना सीखते हैं तो वो दूसरी माँ है हमारी। उसके साथ जो ये किया गया, वो अपराध किया गया। तो ये जो अपराध करने वाले लोग थे, वो इस बार शर्मिंदा दिख रहे हैं, वो पीछे हटते हुए दिख रहे हैं, उसकी चर्चा कम हो रही है। और जो भोजपुरी समाज है वो, उसका भी मिजाज बदल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। और हम उम्मीद करेंगे कि नेहा सिंह राठौर की तरह, चंदन तिवारी की तरह और भी गायिकाएं आएंगी, और भी कवि आएंगे सामने। और ये लोग, इन लोगों पर भी हमले हुए हैं। नेहा सिंह राठौर पर भी बहुत अश्लील टिप्पणियां की गई हैं। लेकिन मैं धन्यवाद और सलाम करना चाहूँगा उस बहादुर युवती का, जो इस अश्लील टिप्पणियों के खिलाफ
और वो गाली गलौज के बावजूद वो लड़ रही है भोजपुरी की अस्मिता के लिए, भोजपुरी जो माँ है उसकी प्रतिष्ठा के लिए वो लड़ रही है। चंदन तिवारी एक दूसरे तरह से लड़ रही है, वो सीधा हमला नहीं करती हैं, बल्कि जो हमारे जो परंपरा रही है भोजपुरी की जो मिठास है उसको वो फिर से गा रही हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर तो सीधे चुनौती दे रही हैं अश्लील गाने वालों को। तो ये एक अच्छी बात हो रही है कि अश्लील गाने वालों को चुनौती मिल रही है और जनता का मिजाज भी बदल रहा है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि भोजपुरी की मिठास फिर से वापस आएगी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस चुनाव के बाद भोजपुरी में भी माटी के गीत लिखने वाले, मेहनत के गीत लिखने वाले, पसीने के गीत लिखने वाले, लोगों का जो दर्द है, लोगों के जीवन की जो परेशानी है, उस परेशानी को अपनी कविताओं में लाने वाले लोग आएंगे, लोग ऐसे कवि आएंगे, गीतकार आएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।